अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो क्रैकिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि टूटना। इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मालिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम फ्रेशनर डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की, तो उसमें से हमें सिर्फ 20% गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, वो हासिल होती है। लेकिन जो गैसोलीन है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो कैरोसिन ऑयल या दूसरे जो ऑयल होते हैं जिनकी डिमांड कम है, उनको हम गैसोलीन के अंदर तब्दील कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम क्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैकिंग बेसिकली होती क्या है कि ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फार्मूला C16H34 है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आगे हेप्टेन के मालिक्यूल के अंदर और 3 इथीन के और 3 और 1 प्रोपीन के मालिक्यूल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब ये स्मॉलर मालिक्यूल्स हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम हैं। ये हमारे पास एक लार्जर मालिक्यूल था, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हाई था। तो क्रैकिंग के थ्रू क्या होता है कि जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो छोटे मालिक्यूल के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिससे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब अगर हम क्रैकिंग की टाइप्स की बात करें तो क्रैकिंग जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट या टेम्परेचर वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि बड़े मालिक्यूल का हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर टूटना, उसको हम बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। इससे हमें जो पाउडर्स आगे बनती हैं वो हमारे पास इथीन और प्रोपीन हासिल होती है। अब इससे आगे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि वाई वी प्रेफर कैटालिटिक क्रैकिंग, कि हम कैटालिटिक क्रैकिंग को प्रेफरेंस क्यों देते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है कि क्रैकिंग दैट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इसके अंदर कितना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लो प्रेशर, प्रेशर इसके अंदर कितना है 2 atm, इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। इसके अंदर क्या है कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कम रखना है और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। तो ऐसी क्रैकिंग को हम बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। इसके अंदर हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें सिलिका है जिसका फार्मूला SiO2 होता है, और एलुमिनियम है जिसका फार्मूला Al2O3 होता है। अब इसको प्रेफरेंस हम क्यों देते हैं? आपने बताना कि इसके अंदर जो हमें पाउडर हासिल होता है वो गैसोलीन होती है और उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, हायर होती है, अच्छी होती है। क्योंकि जो गैसोलीन है इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग को प्रेफर देते हैं। और उसके अलावा इससे जो गैसोलीन तैयार होती है, पेट्रोल तैयार होता है इस क्रैकिंग के थ्रू, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसी तरह इससे आ गया स्टीम क्रैकिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? क्रैकिंग इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स आर मिक्सड विद स्टीम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या है कि आपने स्टीम के साथ उसकी मिक्सिंग करवानी है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो इससे आपको लोअर हाइड्रोकार्बन, जिस तरह इथीन, प्रोपीन, इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन है वो आपको हासिल हो जाएंगे। तो इन तीनों में से हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कैटालिटिक क्रैकिंग को देते हैं, क्योंकि उसमें हमें जो चीज़ हासिल होती है वो गैसोलीन होती है और उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फिर आपने तीनों टाइप्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रैकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, तो आपने बताना है कि इससे हमें गैसोलीन की हाई अमाउंट, हाई यील्ड जो हासिल होती है, क्योंकि गैसोलीन की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इससे जो हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, और ये जो वैल्यूएबल या यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स हैं, इससे आगे हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, जिसमें से ड्रग्स हैं, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उसके अलावा वीड किलर्स, फिनोल, एसीटोन वगैरह, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, इनको हम जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग होते हैं उनसे हम इनको बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लाखों के अंदर हैं, तो इसलिए हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है ताकि उनकी जो स्टडी है वो आसान हो सके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बेसिकली 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम है ओपन चेन और दूसरे का नाम है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बोलते हैं एसाइक्लिक और क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक। अब हम ओपन चेन की बात कर लेते हैं। ओपन चेन क्या होते हैं, जिसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें जो कार्बन कार्बन लिंकेज होती है वो ओपन होती है। अब ये आपके पास ओपन चेन है, ये इसके नीचे एग्जांपल है, इसका नाम है एन ब्यूटेन। इसमें आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो आपको एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है, इसमें कोई रिंग वगैरह आपको बनी नज़र नहीं आ रही, ना ही इसके अंदर आपको कोई ब्रांच वगैरह नज़र आ रही है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की ये एक मिसाल है। अगर वो स्ट्रेट चेन के अंदर हो तो उसको हम उसके साथ लिखते हैं एन, ठीक है। तो आपको पता 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन। इसी तरह इससे नीचे है 1 ब्यूटीन। इसको नाम हमने 1 ब्यूटीन कैसे दिया, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया और उसकी पोजीशन कौन सी थी, पहली, तो उसके हिसाब से इसको हम नाम देते हैं 1 ब्यूटीन। ये भी एक स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास 1 ब्यूटानॉल, ये पहली कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटानॉल। तो स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें क्या होती है कि कार्बन टू कार्बन जो लिंकेज होती है वो एक चेन, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी तरह अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन का मतलब उसके साथ कोई ना कोई क्या होगी, ब्रांच अटैच होगी। तो ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आपको पता है इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर एक साइड पे ब्रांच लगी हो तो उस ब्रांच चेन मालिक्यूल को हम बोलते हैं आइसो, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसी तरह ये हमारे पास एक और ब्रांच चेन की एग्जांपल है जिसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अगर दोनों तरफ ब्रांचेस अटैच हों तो उसको हम बोलते हैं नियो। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। इसी तरह अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, कि जिसके अंदर क्या हो कि कार्बन एटम हो, उसके अलावा दूसरा एटम मौजूद ना हो। तो इसमें हमारे पास 2 आगे फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक का आप लोगों को पता चल चुका होगा
जिसके अंदर क्या हो कि बेंजीन रिंग या मौजूद हो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, या जिसमें कार्बन की रिंग मौजूद हो उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, कि जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन कार्बन बैकबोन हो उसके अंदर प्रेजेंट उस रिंग के अंदर, तो उस जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब उसमें एलिसाइक्लिक जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। अब ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन है। इसमें देखें हमारे पास जो बैकबोन है वो कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको। तो एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होगा कि सिर्फ आपको कार्बन की जो बैकबोन है वो नज़र आएगी और कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये इसके आउटसाइड पे मौजूद होते हैं, और जो सेंटर में इधर कॉर्नर के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो कार्बन मौजूद होता है। इसी तरह साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटीन इसके अंदर देखें ब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखें 4 कार्बन है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, साइक्लोब्यूटेन का। इसी तरह अगर हम बात करें एरोमेटिक का, एरोमेटिक की शर्त क्या होती है कि उसके अंदर बेंजीन रिंग लाजमी तौर पे मौजूद हो। ये हमारे पास बेंजीन का सिंपल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास फिनोल का स्ट्रक्चर है। फिनोल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। इसी तरह टालोइन है हमारे पास। टालोइन के अंदर क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम बोलते हैं टालोइन। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के ऊपर निट्रो ग्रुप अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं निट्रोबेंजीन। तो ये हमारे पास थे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है कि उसके अंदर बेंजीन रिंग जो होती है वो लाजमी तौर पे प्रेजेंट होती है। और एलिसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर तो साइक्लिक होता है लेकिन उसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, और उसमें जो बैकबोन होती है वो सिर्फ कार्बन एटम की होती है। इसी तरह अगर हम हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो जैसे कि नाम से जा रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट जिस तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह वो भी रिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो इनके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो। अब अनसैचुरेटेड के अंदर एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि जिसके अंदर रिंग के अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स हो, मतलब कार्बन के अलावा कोई और दूसरा, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, कि कार्बन के अलावा भी कोई और दूसरी काइंड के एटम मौजूद हों तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये हमारे पास फ्यूरन का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। ये हमारे पास पायरोल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। ये हमारे पास थायोफीन का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास सल्फ़र मौजूद है। ये हमारे पास थायोफीन। तो आप इनके अंदर देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी मौजूद है, इसलिए हम बोलते हैं इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।